अजीत पवार इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिस पर मोदी जी भाषण देते थे और जैसे ही गए आज उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया। पेट्रोल बॉन्ड में जो इन लोगों ने बड़ा घपला किया, बड़ा चंदा लिया, वो भी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े कंपनियों से चंदा ली गई। नमस्कार, मेरा नाम सतंजन, देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार में पूरे देश में 3 चरण का मतदान हो चुका है। 13 मई को चौथा चरण का मतदान होना है, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करेंगे। इसी संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआईएम से विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा। सर, 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, रोड शो होगा। तो अब तो हमें भी खबर मिली है कि 12 तारीख को मोदी जी पटना में सड़क पर उतर रहे हैं। तो देश भर में जनता का मन मिजाज को टटोलने के बाद उनको लगा है कि अब जमीन पर उतरना जरूरी है, क्योंकि जनता का मिजाज उनके विपरीत है और इस बार पूरे देश की जनता उनकी विदाई कर रही है। और अब तो स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी का जो तेलंगाना का बयान है वो साफ बता रहा है कि कह रहे हैं कि अडानी के द्वारा टेम्पो में लाद करके कांग्रेस को पैसा दिया जा रहा है। ये कहना, जबकि सारी एजेंसी उन्हीं के पास है और काले धन पहुंचाए जा रहे हैं। तो मोदी जी कहते काला धन तो हमने खत्म कर दिया है नोटबंदी करके, तब भी काले धन है और सारी एजेंसी है तो जांच करवा लेते हैं, अडानी करवाएंगे जांच। इसे पूरा देखने में लग रहा है कि हताश की स्थिति में वो लोग पहुंच गए हैं और हताशा निराशा में अब जो है जमीन पर उतर करके रोड शो करने लगे हैं। तो हम तो ये समझ रहे हैं कि भाजपा के अंदर और इंडिया के अंदर भारी हताशा है और इस बार जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो चुनाव बीते जा रहा है और अगला चुनाव आ रहा है और करंट जो है बढ़ रहा है और हमको लगता है कि लास्ट तक आंधी आ जाएगी इंडिया गठबंधन के पक्ष में और इस पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या विपक्ष देश की कीमत पर सत्ता सुख चाहती है, ऐसा विजय सिन्हा का आरोप है, जो कि बिहार सरकार ने वर्तमान में उप मुख्यमंत्री। विजय सिन्हा के बयान को कोई सुनता है? विजय सिन्हा ऐसे नाम शनाम बोलते रहते हैं, हम लोग तो देख ही रहे हैं। हम लोग को किसी के भी बयान को, भाजपा के बयान को कोई सुन नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं पूरे देश भर से जो कमेंट आ रहा है, राहुल राहुल राहुल, इंडिया इंडिया इंडिया। अब इंडिया का नाम भी कोई नहीं लेना चाह रहा है, माहौल बहुत खराब है। और बिहार में तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक जो चुनाव हुए उन सब चुनाव में जनता ने उनको साफ कर दिया है। अगले चुनाव में प्लान बनाया साफ कर देने का। तो विजय सिन्हा के बारे में क्या कहेंगे? वही सब किया जा रहा है कि इसके जरिए भी कुछ डैमेज कंट्रोल किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है, यह चुनाव इंडिया गठबंधन भी नहीं लड़ रही है, बल्कि जनता ही जो है सरकार के खिलाफ खड़े होकर लड़ रही है। और जिस चुनाव को जनता खुद लड़ने लगे, जनता खुद जिस चुनाव को अपने हाथ में ले लेगी, उसमें दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं हरा सकती। जनता ही जो है फैसला करती है और इस बार जनता पूरी तौर पर इनके खिलाफ हो गई है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो गई है और इसलिए वो लोग हताश हैं, घबराहट है, उनकी बेचैनी बढ़ गई है। इसलिए हमेशा पटना पहुंचना, हमेशा जो है बिहार में पहुंचना मोदी जी का लगातार लगा है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। क्या लगता है सर, माहौल कुछ अलग रहेगा, बदलने वाला है? मैं कह तो रहा हूँ कि माहौल बदल रहा है। शुरुआत में तो इनर करंट दिखा था कि अंदर अंदर हवा चल रहा है, लेकिन वो हवा जो है कटक बढ़ गया है और बिहार में 40 सीट पर महागठबंधन जो है मजबूत पड़ रहा है और उनकी हालत खराब है। इसी बेचैनी में ये लोग जो है लगातार मोदी जी को बुला रहे हैं, लेकिन मोदी जी की जादू भी इस बार काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 10 साल केवल झूठ बोला है उन्होंने। 10 साल तक जनता को ठगने का काम किया है। नौजवानों को कहा था ना कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी? बोलना चाहिए। किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, इस मुद्दे पर मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? महंगाई के मुद्दे पर मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? कुल मिलाकर हम लोग देख रहे हैं कि जनता के मुद्दों से भाग रहे हैं। आपने जो वादा किया था 10 साल पहले, उन सारे वादों पर क्या हुआ इस पर जवाब नहीं दे रहा है और घुमा फिरा करके समाज को बांटने वाला, नफरत का बीज बोने की कोशिश लोग कर रहे हैं। जनता इसको समझ गई है कि नफरत नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें बड़ी एकता चाहिए, देश का विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। आप ही बताइए कि मैंने ये भी हद हो गया जब सेना के भीतर 4 साल की नौकरी उन्होंने अग्नि योजना के तहत लेकर के आई। क्या 18 में ज्वाइनिंग करेंगे, 18 की उम्र में, 22 साल की उम्र में नौजवान रिटायर हो जाएंगे तो उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की कोई गारंटी होगी? इन लोगों ने पूरे प्लानिंग बना करके ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया। आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके गला पर तलवार लटका, उनके बाल बच्चे अगर नहीं पूछते हैं तो वो कौन पूछेगा? पेंशन ही तो था जिससे पूछा जा रहा था। और इंडिया गठबंधन ने घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। उन्होंने घोषणा किया है कि 1 करोड़ नौकरी हम देंगे, 30 लाख जो खाली पद है पूरे देश में उसको भले ही बढ़ेंगे और महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन 1-1 लाख रुपया उनकी गरीबी दूर करने के लिए देंगे। उन्होंने घोषणा किया किसानों की आमदनी को दुगना करने की योजना लिया है और बिजली बिल जिसे हम देख रहे हैं कि गांव में गरीब लोग परेशान है, रोज बिजली काटा जा रहा है। हमारी सरकार बन रही है, इस बार 200 यूनिट तक पूरे देश में बिजली फ्री कर दिया जाएगा। जो 200 जलाएगा बिजली उसको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें देश की जनता देख रही है। देश की जनता ये भी देख रही है कि जितने बड़े-बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनके पार्टी में जाकर के साफ हो जा रहे हैं। अजीत पवार इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिस पर मोदी जी भाषण देते थे और जैसे ही गए आज उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया। तो ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड अजीत पवार इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिस पर मोदी जी भाषण देते थे और जैसे ही गए आज उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया। तो ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो इन लोगों ने बड़ा घपला किया, बड़ा चंदा लिया, वो भी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े कंपनियों से चंदा ली गई। तो ये घोटाला है कि नहीं, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? इतना बड़ा भ्रष्टाचार जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का काम किया और उल्टे हम देख रहे हैं कि चुने हुए हमारे मुख्यमंत्रियों को, देश के मुख्यमंत्रियों को जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको जो है जेलों में बंद किया जा रहा है। जो विरोध में बोल रहा है उसको जेलों में बंद करे। तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। लोकतंत्र में विपक्ष को भी जो है बोलने की आज़ादी रहनी चाहिए और कांग्रेस का खाता सील कर दिया गया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आज जनता ही चुनाव जब लड़ने लगेगी तो पैसे की क्या ज़रूरत है? और जनता कमान हाथ में ले लिया है। आज पूरे देश के भीतर इंडिया गठबंधन तहलका मचाए हुए है, ज़बरदस्त जो है समर्थन है और जिन स्टेट में उनका सत्ता है वहाँ भी बीजेपी गठबंधन हार रहा है। आप सुन रहे थे सीपीआई-एमएल विधायक अमरजीत कुशवाहा को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार पूरे देश और पूरे प्रदेश में बदलाव का माहौल है और इस बार बदलाव होना तय है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदनजी पटना।